बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या ईरान एटमी ताकत बन चुका है? जेरे जमीन जौहरी मिसाइलों का बड़ा जखीरा, रूसी मीडिया का बड़ा दावा, सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मशरिक के वुस्ता के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर जंग थोपने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ऐसी है कि जिसने इन तमाम ममालिक के होश उड़ा दिए हैं, जो कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके उसके जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने की बातें कर रहे थे। दोस्तों, सिपाही पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि जिस मुल्क ने भी ईरान पर हमला करने की कोशिश की उससे मैदान जंग बना देंगे। दूसरी जानिब सिपाही पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने खबरदार किया है, जिस मुल्क को शौक है कि वो अपने मुल्क में जंग को दावत दे, वो मैदान में आ जाए और ईरान पर हमला करने की जुर्रत करे। किसी मुल्क को ईरान पर जंग मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्मीद है कि कोई स्ट्रेटेजिक गलती नहीं करेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का भी कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां उसके डिप्रेशन की इलामत हैं। हम अमरीकी पाबंदियों के बावजूद इतने मजबूत हैं कि हम उन्हें किसी भी गलती की तारीखी सजा दे सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही ईरानी वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी मुखालिफत के बावजूद तेल बेचकर दिखाएंगे। दोस्तों, ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि अमेरिका ने ईरान को दिफा के जराये से महरूम करने की कोशिश की, हमने मिसाइल हासिल कर लिए हैं। अमेरिका ने ईरान को जौहरी ईंधन से महरूम किया, लेकिन हमने उसे हासिल कर लिया है। दोस्तों, अमेरिका ईरान के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करने के बाद अब शिकायतों और धमकियों पर उतर आया है और इसराइल की जानिब से जौहरी अबदोज को भी खलीज के पानियों में कशीदगी को हवा देने के लिए भेजा गया कि किसी तरह से ईरान के साथ जंग छेड़ी जाए। और दोस्तों, अब खबर जो रूसी खबरसां इदारे ने ब्रेक की है, उस खबर के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खलीज के एक नामालूम जेरे जमीन मिसाइल अड्डे की निकाब कुशाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने रियासती मीडिया को बयान देते हुए कहा कि ये अड्डा उन मुतअद्दिद अड्डों में से एक है जहां ईरानी बहरिया के मुतअद्दिद सीक्रेट हथियार रखे जाते हैं। सिपाही पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मजीद कहा कि ये मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अपने हदफ को निशाना बनाने में ये मिसाइल इंतहाई तबाहकुन ताकत के हामिल हैं और अपने दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान पर मुहारत से काबू पा सकते हैं। जनरल हुसैन सलामी ने इस बात पर जोर दिया कि खलीज के जिस नामालूम जेरे जमीन मिसाइल अड्डे की निकाब कुशाई की गई है, वो ईरान की नेवी या बहरिया स्ट्रेटेजिक मिसाइलों के मुतअद्दिद अड्डों में से एक है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मगरबी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने जेरे जमीन न्यूक्लियर हथियारों के शहर बसा लिए हैं और ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसाइल और दीगर एटमी हथियार तवील सुरंगों में नजर आते हैं। दोस्तों, बताया गया है कि ये गल्फ की कोई नामालूम जगह है जहां जेरे जमीन ऐसे कई मराकज तामीर हैं जहां मिसाइल्स, ड्रोन्स और एंटी वारशिप मौजूद हैं। इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई कि उन एटमी हथियारों की तादाद कितनी है और कितने मुकामात पर मौजूद हैं। ताहम तस्वीर से ये वाज़ेह होता है कि एटमी हथियार सैकड़ों में है। दोस्तों, याद रहे कि ईरान की तरफ से काफी अरसे से इस बात की डिमांड की जा रही है कि ईरान पर आयद नाजायज पाबंदियां हटाई जाएं, मगर इस हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली रोना होती नजर नहीं आ रही, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख कलामी का सिलसिला काफी अरसे से जारी है और उनके कदम जंगी महाज की तरफ ज्यादा उठते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जबकि इन मिसाइलों की जो तस्वीर सामने आई है उससे मुतल्लिक ख्याल किया जा रहा है कि ये सैकड़ों मील रेंज रखने के साथ साथ पिन पॉइंट टारगेट हिट करने और ज्यादा पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि ये भी दावा किया गया है कि उन हथियारों को दीगर इलेक्ट्रॉनिक एटमी हथियारों पर फोकियत हासिल है और ये उन्हें तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, जराये के मुताबिक उन एटमी मिसाइलों और एंटी वारशिप से दर्जनों जेरे जमीन शहर आबाद किए जा चुके हैं, जो किसी भी जंग की सूरत में बहुत बड़े ईंधन का बायस बनने और दुश्मन पर काबू पाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, ईरान की तैयारियों से जाहिर होता है कि ईरान ने बड़े अरसे से अमेरिका और इसराइल को और उनके हामी इत्तेहादी अरब ममालिक को सबक सिखाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुतअद्दिद बार कोशिश की जा चुकी है कि पाबंदियों में जकड़े ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने का कोई जवाब पैदा किया जाए, जिसके लिए उन्होंने सिपाही पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सलमानी को शहीद किया और उसके बाद ईरान के सफ़े अव्वल के जौहरी साइंसदान
मोहसिन फखरीजादा को शहीद किया, जिसके बाद दोनों ममालिक में हालात जंग तक पहुँच गए। ईरान की जानिब से इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया और उसके बाद मोहसिन फखरीजादा की शहादत के बाद ईरान ने तिल अबीब में मोसाद के कमांडर को निशाना बनाया। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता के मौजूदा कशीदा हालात के अंदर रूसी खबरसां एजेंसी की इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका और इसराइल के होश उड़ गए हैं कि अगर उनकी जानिब से ईरान पर हमला करने की गलती की जाती तो फिर पता नहीं कहां से एटमी मिसाइल उनकी खबर लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब को होश के नाखून लेते हुए जंगी माहौल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ गई तो तीसरी आलमी जंग में तब्दील होने में उसे जरा सी भी देर नहीं लगेगी। और ईरान की जानिब से की जाने वाली तैयारियों से पता चलता है कि ईरान बड़े पैमाने पर इन ममालिक के अंदर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान चीन और ईरान के दरमियान दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ी है। ईरान मशरिक़ वस्ता की एक बड़ी ताकत सऊदी अरब के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर बरसे पैकार है, चाहे वो यमन की जंग हो या इराक में बालादस्ती की जंग। जबकि ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को सऊदी अरब की जानिब से हमायत जैसे मामले पर भी ईरान एक स्टैंड लिए खड़ा है। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान के साथ चीन के ऐसे ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं कि जब अमरीका के साथ चीन के ताल्लुकात मुस्तकिल अंदाज में ज़वाल पजीर हैं, चीन और ईरान के माबैन एक इंतहाई बड़ा मुआहदा सामने आने वाला है। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में चीन और ईरान के दरमियान दोस्ती में इजाफा अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि चीन और ईरान के माबैन की तिजारती नोयत का मुआहदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद गहरा और मजबूत बनाएगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और दोनों ममालिक के माबैन एक तवील अरसे से कशीदगी जारी है। दोस्तों, अगर एक तरफ अमेरिका आलमी मंजरनामे से ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है तो वहीं ईरान की हमायत में चीन खड़ा नजर आ रहा है और दोनों के दरमियान मुमकिना मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसियों पर गहरा असर पड़ सकता है। और दोस्तों, आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो कुछ यूँ है कि ईरान के मेंबरान पार्लियामेंट ने अपने पार्लियामेंट में बिल पेश किया है कि मौजूदा हुकूमत 20 साल के अरसे में इसराइल का वजूद खत्म कर देगी और हमारे इलाके यानी समुद्री हुदूद में वाक़ अमरीकी अफवाज को भी निकाल बाहर किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।